Hello to all, myself Neha, and today we are going to discuss the vocab section of lesson number 1 for class 7. And the name of the chapter is The Night We Won the Buick. It's your first chapter. We have already done or conducted the question answers of this chapter. Now we are going to discuss the vocab junction. और vocab junction में today we are going to take the topic of loan words. हम लोन वर्ड्स के बारे में जानेंगे. सो व्हाट आर द लोन वर्ड्स? ये लोन वर्ड्स होते क्या हैं? सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लोन वर्ड्स. अब ये लोन वर्ड्स क्या हैं, इनके बारे में समझेंगे और छोटी सी एक एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे. सो फर्स्ट रीड अबाउट दीज लाइन. Read the line from this story. Mother knew the secret of using few meters of bright chintz and the little paint in the right place. अब यहाँ पर if we read that sentence, we find out that there is a new word. अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो we find out that there is a new word. और वो new word क्या है? Chintz. So what is chintz? Chintz is a name of a fabric. तो chintz जो है वो एक फैब्रिक का नाम है, एक कपड़े का नाम है. बट ये एक बिल्कुल ही न्यू या एलियन वर्ड है. तो इस तरह के न्यू या एलियन वर्ड जो हमारी लैंग्वेज में दूसरी लैंग्वेज से आते हैं उन्हें हम न्यू वर्ड्स कहते हैं. उसे हम लोन वर्ड्स बोलते हैं. लाइक लुक एट द वर्ड इन द बोर्ड, चेन. अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारे पास चेन जो है वो एक न्यू वर्ड है. लाइक चेन रेफर्स टू द ग्लेज्ड मल्टी कलर्ड फैब्रिक. मैंने आपको बताया चेन इज अ फैब्रिक. जो चेन है वो एक फैब्रिक का नाम है और फैब्रिक क्या होता है? कपड़ा. तो यहाँ पर भी सेम वही चीज बताई गई है. बट क्यों हमने इस फैब्रिक वर्ड की जगह चेन्स को यूज किया है? तो चेन्स जो है वो एक न्यू वर्ड है जो कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में दूसरी लैंग्वेज से उधार लिया गया है. उधार लेने को हम क्या कहते हैं? लोन लेना. दैट इज व्हाई दीज काइंड ऑफ वर्ड्स आर कंसीडर्ड एज लोन वर्ड्स. So, chintz refer to a glazed, multicolored fabric and it is a word that driven from the Hindi. So, chintz जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो हिंदी लैंग्वेज का ऑब्वियस या रियलिटी में हिंदी लैंग्वेज का वर्ड है. एंड इट इज बोरोड एंड पुट इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज. और इसे उधार लेकर इंग्लिश लैंग्वेज में पुट किया गया है. और इस तरह के वर्ड जो हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में डाल देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लोन वर्ड. वी कॉल देम लोन वर्ड. सो व्हेन अ वर्ड, so have a look at the definition of the loan word so that you are capable of understanding what is loan word. So when a word adopted into one language from another is called loan word. तो जब एक वर्ड एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में अडॉप्ट करा जाता है, अडॉप्ट मीन ग्रहण करा जाता है, लिया जाता है, तो उसको हम लोन वर्ड कहते हैं. बेसिकली वो वर्ड किसी और लैंग्वेज का होता है बट उसे एक नई लैंग्वेज अपने पास अडॉप्ट कर लेती है. और ऐसे वर्ड को हम अडॉप्ट करना, गोद लेना होता है. तो जैसे एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज के किसी वर्ड को ग्रहण कर लेती है, गोद ले लेती है, अडॉप्ट कर लेती है, तो उन वर्ड्स को हम लोन वर्ड कहते हैं. इंग्लिश हैज अ लार्ज नंबर ऑफ लोन वर्ड. और हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में वी कैन सी दैट वी हैव लार्ज नंबर ऑफ loan word in English language. Fine. So, for example, the word alter ego is Latin, samurai in Japanese, taco in Spanish, kindergarten in German, flapass in French and ketchup is Cantonese. So, ये सारे वर्ड है जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होते हैं बट इनका रियल ऑरिजिन जो है वो कुछ अलग ही है. जैसे अल्टर ईगो एक लैटिन वर्ड है, सामुराई इज ड्राइवन फ्रॉम द जापानीज लैंग्वेज. तो इस तरीके से, और टैको इज फ्रॉम द स्पेनिश. तो ये सारे वर्ड वो वर्ड हैं जिनको हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं बट दे आर ड्राइवन फ्रॉम द डिफरेंट लैंग्वेज. सो अब यहाँ पर आई हैव लिस्ट ऑफ दीज वर्ड
और इन वर्ड्स का जो ओरिजिन है वो शायद कोई और लैंग्वेज है, बट ये बेसिकली यूज हो रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. लेट्स हैव अ लुक एट दीज वर्ड. सो ऑबर्जिन. ऑबर्जिन का मतलब होता है यहाँ पर ब्रिंजल या एग प्लांट को हम ऑबर्गिन कहते हैं. एवटार, ये इट इज ड्राइवन फ्रॉम द हिंदी वर्ड और फ्रॉम द संस्कृत वर्ड अवतार. तो अवतार से ड्राइवन है ये इंग्लिश का वर्ड एवटार. बेसिकली banyan is also driven from the Hindi word बरगद या so that is from driven from the Sanskrit word. Brinjal is also driven from the Hindi word. Crimson is also driven from Hindi to English or basically from Sanskrit. Interim is also driven from Sanskrit. So these are the word which is driven from Sanskrit language into English language. And here we can see the words which is driven from Hindi language, जो basically Hindi language के word हैं और जिन्हें हम English language में भी use करते हैं, like bungalow, cheetah, cot, dacoit, jungle, loot, pajamas, sorbet, thugs, typhoon and veranda. Here we have a list of these words which is originally from Tamil and they are also used in English language like cash, catamaran, coir, corundum, curry, mango, bandicoot, mongoose, orange and name. Now have a look at this टेबल. अब यहाँ पर हमारे पास ओरिजिनल वर्ड है करी, जो इंग्लिश में जाकर हो जाता है ये वाला करी. नारंग मीन ऑरेंज, पंच मीन 5, चंपो मीन शैम्पूइंग, कासू मीन्स devotion, mongoose name, coconut. Yes, have a look at these words. curry ओरिजिनली ये हिंदी का वर्ड है और इंग्लिश में जाकर ये करी हो जाता है, CURRY करी. और नारंग, दिस इज ड्राइवन फ्रॉम द हिंदी वर्ड और ये इंग्लिश, दिस इज बेसिकली अ हिंदी वर्ड और जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ये ऑरेंज हो जाता है. पंच 5, चंपो इज शैम्पूइंग, कासू मीन डिवोशन और मुंगीज मीन mongoose, नाम मीन नेम, कोपरा मीन कोकोनट. सो दीज आर द डिफरेंट वर्ड. ओरिजिनली इनका ये फॉर्म है, when we translate them into English तो इनका ये फॉर्म हो जाता है. So basically ये जो एक्सरसाइज हमने कंडक्ट करी है, this is to increase your vocab, this is to increase your vocabulary. You can find out different words and their meaning and enrich your vocabulary. आपको अपनी बुक में जितने भी वर्ड फाइंड आउट होते हैं, जितने भी डिफिकल्ट वर्ड आपको फाइंड आउट होते हैं, you can find out their synonyms, write them, learn them and just enhance your knowledge. And next we can see that write the meaning of the words you are familiar with. तो आपको इसी एक्सरसाइज में से उन वर्ड्स को फाइंड आउट करना है जिनसे आप familiar हो, मीन्स जिनसे आप फ्रेंडली हो, जो उनको आप जानते हो और उनके मीनिंग को वहां पर आपने लिस्ट बनानी है. नेक्स्ट फाइंड आउट 20 मोर लोन वर्ड्स. आपको लोन वर्ड्स के बारे में लिखना है. लोन वर्ड्स मीन जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में दूसरी लैंग्वेज से अडॉप्ट किए गए हो, उनकी लिस्ट बनानी है एंड ट्राई टू फाइंड आउट देयर ओरिजिनल वर्ड्स और उन लोन वर्ड्स के ओरिजिनल वर्ड्स को भी आपको फाइंड आउट करना है. सो दिस इज the exercise which is basically conducted just to increase your vocab, just to inspire you to increase your vocab. That is all we have for today's video lecture. Thank you for being with us. Have a nice day. Keep smiling, keep learning.